नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम MPPSC में। दोस्तों, जो अपनी 3 मार्कर सीरीज चल रही थी संविधान की, उसका मैं आपको सेकंड एपिसोड लेकर आया हूं। तो दोस्तों, कल मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में 20 3 मार्कर प्रश्न करा दिए थे। तो अब उसके आगे अब देखते हैं, जो 21वां प्रश्न है कि संविधान सभा के कार्य। तो यदि आपको से 3 मार्कर में संविधान सभा के कार्य पूछता है तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है। देखिए, संविधान का निर्माण एवं लागू करना, देश की पहली संसद के रूप में कार्य करना, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत आदि को अपनाना, देश की विदेश नीति को निर्धारित करना। तो मैंने आपको ये 4 फैक्ट आपको बता दिए हैं। यदि आपसे संविधान सभा के कार्य पूछता है तो इन्हीं 4 पॉइंटों को आपको याद कर लेना है। इन्हीं 4 पॉइंटों में से आप कोई 3 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एकात्मक विशेषता। तो यदि एकात्मक विशेषता की बात करें तो इसमें एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, भारतीय संशोधन की शक्ति। तो एकात्मकता विशेषता में आपको मैंने 4 पॉइंट आपको बता दिए। इस तरीके से आपको एकात्मक विशेषता में इसका आंसर देना है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखते हैं अपन। देखिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इनके योगदान की बात करें तो संविधान निर्माण, संविधान सभा संचालन करना था। यदि इनके विशेष की बात करें तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। तो आप यदि 3 मार्कर आपसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछता है तो आपको इन तीनों फैक्ट को आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में लिखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। ये भी आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि देखिए, संविधान से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आयोग इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते, इसलिए मैंने आपको बहुत ही मेहनत से आपको लिए इतनी मार्कर तैयार किए हैं कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और उनके आंसर आपको किस तरीके से देना है। तो दोस्तों, अब देखिए, संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष की बात करें तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, जो कि बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। तो आपको संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में इस तरीके से याद रखना है। कौन थे कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, जो बाद में क्या रहे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान व्यापक बृहत्तम है, क्योंकि देखिए, ये 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन कि भारतीय संविधान देश का व्यापक बृहत्तम संविधान है। क्योंकि इसमें देखिए, कारण ये है कि इसमें 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद आर्टिकल हैं और 104 संविधान संशोधन इसमें हो चुकी है। इसलिए इसको देश का व्यापक बृहत्तम संविधान माना जाता है। तो यदि आपसे इस प्रकार पूछता है, क्योंकि पूछा भी जा चुका है एक बार, 2019 में पूछा गया था, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा के स्रोत से क्या प्रभाव पड़ा। ये भी 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा क्या प्रभाव पड़ा। संबंधी सूची, प्रस्तावना की भाषा। यदि कनाडा की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति, न्यायालय का परिमर्श अधिकार। अब देखिए, अगला 3 मार्कर देखते हैं कि छठवीं अनुसूची की यदि बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम की जनजातियों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। तो यदि छठवीं अनुसूची यदि आपसे 3 मार्कर पूछता है तो इसमें आपको इस तरीके से आपको लिखना है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम की जनजातियों के प्रशासन के संबंध
में उपबंध है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए कैबिनेट, अगला जो 3 मार्कर है कैबिनेट मिशन। यदि कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1946 में भारत में भेजा गया था कैबिनेट मिशन। इसकी अध्यक्ष की बात करें तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है क्योंकि इस तरीके से प्री में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। और इसके उद्देश्य की बात करें यदि तो भारतीय संविधान का निर्माण करना था। क्या था इसका कैबिनेट मिशन का, कि भारतीय संविधान का निर्माण करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव। तो आपको संविधान सभा का चुनाव भी याद रखना है कि कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो देखिए जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 में हुआ था। वो कितनी सीटों पर हुआ था, तो 296 सीटों पर इसका चुनाव हुआ था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व चुना जाता था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यदि संविधान सभा का चुनाव पूछता है आपसे तो कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 में इसका चुनाव हुआ था और 296 सीटों पर इसका चुनाव हुआ था। ये भी फैक्ट याद रखना है आपको, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व चुना जाता था। आपको मैंने 3 महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए हैं। यदि संविधान सभा का आपसे चुनाव पूछता है तो आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 30वां 3 मार्कर कि संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि सर इस तरीके से भी संविधान में 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तन आयोग पूछ लेता है और ये आपको पता नहीं रहता कि इसके सदस्य कौन होंगे, इसकी प्रथम बैठक कब हुई। देखिए संविधान निर्माण जो जितने भी संविधान निर्माण से संबंधित है, संविधान लागू जितने भी फैक्ट हैं वो आपको याद करना। 3 मार्कर में वो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने कुछ फैक्ट भी आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, जितनी भी बैठक हुई है संविधान सभा को आपको तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। और तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन आयोग पूछ लेता है, तो आपको ये फैक्ट आपको याद नहीं रहते। तो दोस्तों देखिए अब अपन देखते हैं 30वां 3 मार्कर है कि संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य। यदि गैर कांग्रेसी सदस्यों की बात करें तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इसके फर्स्ट गैर कांग्रेसी सदस्य थे। सेकंड की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हृदयनाथ कुंजरू इसके थर्ड गैर कांग्रेसी सदस्य थे। तो आपको ये 3 गैर कांग्रेसी सदस्य के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपसे 3 मार्कर में पूछता है तो इसी तरीके से आपको इसका आंसर देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो आपका 31वां 3 मार्कर रहेगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था प्रथम, तो दोस्तों जितनी भी बैठक हुई थी संविधान निर्माण में तो आपको उन सभी को याद कर लेना है, क्योंकि आयोग कोई सी भी बैठक आपसे 3 मार्कर पूछ सकता है। तो देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी इसकी तिथि थी जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। स्थान की बात करें तो नई दिल्ली। विशेष में इसकी बात करें तो डॉक्टर सच्चानंद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था। तो मैंने संविधान सभा की प्रथम बैठक के 3 मुख्य बिंदु आपको बता दिए हैं, तो आपको इस तरीके से 3 मार्कर में लिखना है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संविधान की विशेषताएं लिखिए। तो संविधान की विशेषता को देखते हैं। देखिए संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, लोकतांत्रिक संप्रभु, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र निरपेक्ष एवं एकीकृत न्यायपालिका।
तो संविधान की विशेषता मैंने आपको 5 बता दी हैं, तो आप किन्हीं 3 को लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मूल ढांचा। देखिए मूल ढांचा क्या होता है। तो मूल ढांचा का जो संकल्पना है कि इसकी जो केशवानंद भारतीय केस 1973 इसकी निर्धारण की बात करें तो न्यायपालिका द्वारा इसका निर्धारण किया गया। इसकी मुख्य तत्वों की बात करें तो न्यायिक समीक्षा, संविधान की सर्वोच्चता। यदि आपसे मूल ढांचा पूछता है 3 मार्कर में तो आपसे इस तरीके से लिखना। तो एक बार ये पूछा भी गया था कि मूल ढांचा। यदि मूल ढांचों के प्रमुख तत्वों की बात करें तो संघवाद तथा लोकतंत्र, न्यायालयिक पुनर्विलोकन, राष्ट्र की एकता व अखंडता। अब देखिए आज की क्लास का लास्ट यानी कि 35 व 3 मार्कर है जो संविधान की सर्वोच्चता से क्या आशय है। यदि संविधान की सर्वोच्चता की बात करें तो भारत में यदि कोई कानून संविधान से असंगत होता है, यदि भारत में यदि कोई कानून है वो संविधान से असंगत होता है तो वह कानून उस सीमा तक समाप्त होगा अतः संविधान की सर्वोच्च होगा। यानी कि दोस्तों कि भारत में यदि कोई कानून संविधान से असंगत होता है तो वह कानून उसी सीमा तक रहता है जहाँ तक उसकी अवधि रहती है, तो वहाँ तक वो समाप्त होगा अतः संविधान की ही सर्वोच्च होगा वहाँ पर। तो दोस्तों यदि आपको इस तरीके संविधान की सर्वोच्चता पूछता है तो इस तरीके से आपको 3 मार्क का इसका आंसर देना। यदि दोस्तों आपको ये 3 मार्क का सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो दोस्तों जल्द से जल्द मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल का नाम है माय ड्रीम MPPSC। तो दोस्तों मैं संविधान के आपकी 2021 की मुख्य परीक्षा होनी है, उसके लिए बहुत ही शानदार 3 मार्क का संविधान के मैं आपको लिए तैयार करा रहा हूँ। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।